तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन, डेफिनेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग एंड सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे। तो हम कुछ 4-5 एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। और इस चैप्टर को समझ के रख लीजिए, अगर आ गया क्वेश्चन पेपर में तो आप राइट आउट कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ टेक्निक, मतलब प्रूफ करने की, मैथमेटिक्स को प्रूफ करने की टेक्निक है। इट इज़ इसेंशियल टू यूज्ड टू प्रोवाइड दैट स्टेटमेंट p number of natural numbers and hold on every natural numbers in n is equal to 0 1 2 3 4. And the principle of mathematical induction is followed by integer 0 or 1 belong by class p, and p is every non-negative integer belonging to p. and यहाँ पर आप देख सकते हो inform you that informal metaphoric and the help example this technique. Mathematical induction says that we had to climb as high as we like a ladder by providing, and we climbed on to bottom and the basis of run and climb of the next step. तो ये क्लाइंब ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है, और उसको ही यहाँ पर डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड मैथमेटिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रूव स्टेटमेंट एंड फार्मूला एंड थियरम विच इज़ एवरी नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर का स्टेटमेंट, नेचुरल नंबर का थियरम और फार्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग, इसके 3 स्टेप है मेनली जो हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पर। पहला स्टेप है बेसिस ऑफ इंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? बेसिस ऑफ इंडक्शन में क्या बोलते हैं कि n इज इक्वल टू 1 मान लो या फिर n इज इक्वल टू 0 मान लो। तो वहाँ पे अगर p ऑफ नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। फिर उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। देन अज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और वहाँ पे मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? n इज इक्वल टू r हो जाए, सॉरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन, बेसिस ऑफ इंडक्शन, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो स्टेप नंबर 2 जो कि होता है इंडक्शन हाइपोथेसिस, और स्टेप नंबर 3 जिसमें कि हम क्या रखते हैं? p इज इक्वल टू r प्लस 1, p ब्रैकेट r प्लस 1 रखते हैं n के जगह पर, n के जगह पर r प्लस 1 मानते हैं। दिस कॉल इंडक्शन स्टेप। ये थर्ड स्टेप होता है, और इन 3 स्टेप में ये सॉल्व कर दिया जाता है। पहला एग्जांपल समझेंगे, इसी तरह से 4-5 एग्जांपल समझेंगे, बाकी के एग्जांपल सिमिलर है। तो पहला एग्जांपल इज सो द 3n इज माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 फॉर n इज इक्वल टू n 1 2 3 4 5 6। तो हम पहले क्या लिखेंगे? बेसिस ऑफ इंडक्शन लेंगे। बेसिस ऑफ इंडक्शन में n इज इक्वल टू 1, तो बेसिस ऑफ इंडक्शन में हम क्या लेंगे कि n इज इक्वल टू हम 1 मान लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं वी हैव, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2। तो अब इसके बाद आगे समझेंगे, जिसके कि इसके अंदर स्टेप नंबर 2 इंडक्शन हाइपोथेसिस में अज्यूम द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू r, एंड n इज इक्वल टू r समझते हैं तो 3r माइनस 1 हो जाता है इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके, तो हमने n इज इक्वल टू r इंडक्शन हाइपोथेसिस क्यों रखा? क्योंकि हमने पहले कंफर्म कर लिया है। अब फिर उसके बाद क्या रखेंगे? स्टेप नंबर 3 n इज इक्वल टू r प्लस 1, ये इंडक्शन स्टेप रहेगा। वी हैव 3r प्लस 1 माइनस 1, उसके बाद 3r डॉट 3 माइनस 1, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 1 और 3 माइनस 1, उसके बाद यहाँ पर 3 का इससे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन होने के 3 2 6 एंड 3 1 3। तो पहले क्या होता है कि भागो जोग, इसको नहीं भूलना चाहिए, जिसमें कि पहले भागा फिर गुड़ा फिर जोड़ फिर घटाना आता है। तो पहले भागा हो चुका था, यहाँ पे गुड़ा हुआ था 20, उसके बाद क्या होगा? प्लस होगा, जिसके अंदर की माइनस होगा। तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 6 प्लस ये आ जाएगा। तो उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि 2 बाहर निकल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बाहर निकल गया। तो इस क्लियरली मल्टीपल ऑफ 2 एंड द रिजल्ट ऑफ प्रूव्ड। यहाँ पर पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं, जिसमें कि 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 एंड n के पावर 2 n प्लस n इज इक्वल टू 1 2। तो पहले हम क्या लेंगे? बेसिस ऑफ इंडक्शन, यानी कि n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 हम लोगों ने ले लिया बेसिस ऑफ इंडक्शन में, यहाँ पर लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद बेसिस ऑफ मान लिया, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या होता है? 1 इज इक्वल 1 स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर 1 और 1 ट्रू हो जाता है। फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस लेते हैं, जिसके n इज इक्वल टू r मान लेते हैं। तो इसके इधर भी r मान लिया हम लोग ने, इसके इधर भी, और इसको फ्रॉम ये हम लोग ने 1 बना दिया, समीकरण नंबर 1। फिर इंडक्शन स्टेप जो आता है लास्ट में, इसी का फॉर्म का यूज करते हैं,
उसको प्रूव करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तब। टू प्रूव दैट पी ऑफ आर इज प्लस ऑल्सो, हम इसको अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने इस वाले फॉर्मूले में रखा हुआ है 2n के जगह पर r प्लस 1, तो r प्लस 1 यहाँ पर है, r प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, देन r स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2r प्लस 1 एंड पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू r प्लस 1 का स्क्वायर, और पी आर प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू एंड p नंबर ऑफ n इज ऑल्सो n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। एग्जाम्पल नंबर 2 था, उसके आगे ये स्टेप नंबर 2 है, फिर स्टेप नंबर 3 है, फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, जिसमें कि x एलिमेंट ऑफ r है, फिर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 है। तो उसको कैसे कंप्लीट करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के द्वारा सॉल्व करेंगे, और बाकी मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, अदर देन आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कंप्लीट कर लेना, अदर देन आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस, इस तरह से क्वेश्चन दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या मान लेंगे, पहले हम मान लेंगे कि हमारा जो है स्टेप्स ऑफ बेसिस ऑफ इंडक्शन p वहाँ पर मान लेंगे 1, तो 1 मानने के लिए n इज इक्वल टू 1 मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा 1, ये तो ट्रू हो गया। फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस में p ऑफ r मान लेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू r मान लेंगे, तो ये इस तरह से सॉल्व कर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इंडक्शन स्टेप में जाएंगे, इंडक्शन स्टेप में फ्रॉम 1 का यूज करेंगे और इसको प्रूव कर देंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से सारे के सारे मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कि पहले लास्ट पासली यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इनको अभी रिजॉल्व कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको सारे दिखा दे रहा हूँ, इससे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 के साथ में काफ़ी सिंपल है, पहले आपको बेसिस ऑफ इंडक्शन यूज़ करना है, फिर आपको इंडक्शन हाइपोथेसिस यूज़ करना है, फिर लास्ट स्टेप है इंडक्शन स्टेप, उसको यूज़ करना है। इंडक्शन हाइपोथेसिस में 1 समीकरण बना लेना है, ताकि अगर इन लास्ट स्टेप में अगर कुछ लगे तो उसका आप यूज कर सकें। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर फॉलोड आंसर है। उसके बाद में यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जिसमें कि प्रूव दैट द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू मैथमेटिकल इंडक्शन n के पावर n क्यूब प्लस 2n एंड डिवाइडेड बाई 3 फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1। तो पहले क्या किया यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 मान लिया, जिससे क्या हो गया कि ट्रू हो गया, p ऑफ 1 आ गया, जिससे ट्रू हो गया। इंडक्शन हाइपोथेसिस ले लिया, इंडक्शन हाइपोथेसिस में n इज इक्वल टू r लेना है, जिसमें कि r का क्यूब हो जाएगा प्लस 2r डिविजिबल बाई 3, एंड r का क्यूब प्लस 2r इज इक्वल टू 3 के k इज इक्वल टू सम इंटीजर और नॉट इक्वल टू 0। तो वहाँ पर समीकरण नंबर 1 ले लिया। इंडक्शन स्टेप में कंसिडर फ्रॉम n इज इक्वल टू r प्लस 1 एंड देन नाउ r प्लस 1 इसका क्यूब एंड इसका यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो उसके बाद रीअरेंजिंग ऑफ टर्म एंड यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। तो उसी तरफ से ये दिया हुआ है, मतलब थोड़े से प्रॉब्लम में थोड़े चेंजेस है, बाकी स्टेप वही है। स्टेप क्या है, बेसिस ऑफ इंडक्शन लेना है, फिर उसके बाद अज्यूम करना है इंडक्शन हाइपोथेसिस के थ्रू। इंडक्शन स्टेप के थ्रू आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, बट इंडक्शन हाइपोथेसिस में आपको ये जो समीकरण है ये क्रिएट कर लेना। अगर फ्यूचर में लगता है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हो, हर एक में लगता है, जिसकी यहाँ पर फ्रॉम 1 लिख के आएगा। तो उसमें देखिए पहले बेसिस ऑफ इंडक्शन, फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस, फिर इंडक्शन स्टेप। उसी तरह से इसमें भी है बेसिस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन हाइपोथेसिस, फ्रॉम इंडक्शन स्टेप, और उसके बाद में इसमें भी सेम है। पहले हम लोगों ने बेसिस ऑफ इंडक्शन, फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन ये हम लोग ने समीकरण बनाया था, यहाँ पर ये समीकरण यूज हुआ, कि यहाँ पे यूज हुआ ये पूरा जो सिस्टम बोल रहा है कि ये इक्वल है इसके। तो ये जो सिस्टम है इसने क्या बोला कि ये जो पूरा इक्वल है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं। तो इससे ये सॉल्व हुआ। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको सॉल्व करते हुए मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले में यहाँ पर ये सॉल्व है, ये प्रॉपर फॉर्मूला लगा कर सॉल्व किया गया है। और बेसिक मैथमेटिक्स आनी ज़रूरी है। पहले बेसिस ऑफ इंडक्शन यूज होगा, फिर इंडक्शन हाइपोथेसिस, फिर इंडक्शन स्टेप, और तीनों भी मैंने एग्जांपल सॉल्व करके बताए हैं। और इवन लास्ट एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा इसमें लास्ट एग्जांपल होगा। तो इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जो भी उसका ज़्यादा मैथमेटिकल इंडक्शन के
डेप्थ में नहीं जाना है। पहले इसका जो प्रोसेस फार्मूला है, जैसे बेसिस ऑफ इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या होता है, बेसिस ऑफ इंडक्शन में 1 और 0 लेकर के इक्वल करते हैं। इंडक्शन हाइपोथेसिस में एन के जगह पे आर मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। फिर क्या करते हैं, इंडक्शन स्टेप में जो एन है उसी के जगह पर r+1 मान लेते हैं और वहाँ पर अज्यूम करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी शो कर देता हूँ जिससे आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इन फ्यूचर अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो उसको कर सकें। तो पहला है हमारा, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सो दैट एनी पोजीशन ऑफ इंटीजर n इज इक्वल n एंड 11n+2 11 के पावर n+2 प्लस 12 के पावर 2n+1 डिविजिबल बाय 133। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिस ऑफ इंडक्शन लेंगे। बेसिस ऑफ इंडक्शन में हम n = 0 मान लेंगे और यहाँ पर 0 मानते ही हमारा क्या होगा कि फॉर n = 1 हो जाएगा और n के पावर हमारा ये 11 के पावर 3 हो जाएगा, 12 के पावर 3 हो जाएगा, जिससे ये आ जाएगी प्रॉब्लम यहाँ पर। और ये इस तरह से इसको डिविजिबल बाय 23। सो हम क्या बोलेंगे कि सो Sn इज़ ट्रू n = 0 एंड 1। इस इंडक्शन स्टेप में जाएंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि Sn इज़ ट्रू, n = k और यहाँ पर k+2 और 2k+1 इज़ डिविजिबल बाय 133। नाउ चेक द Sn इज़ ट्रू। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा Sn इज़ ट्रू है क्या, तो यहाँ पर इसको धीरे धीरे चेक कर लेंगे। हियर इज़ तो डिविजिबल बाय 3 अज्यूम बाय n = k। तो यहाँ पर n = k अज्यूम कर लिया गया था और कंक्लूजन में स्टेप नंबर 3 में हमारा Sn क्या होता है, डिविजिबल बाय 133। इस तरह से हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।